तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन को निकालना है कि अगर अपन 60 लोगों का सर्वे ले रहे हैं और उनकी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अपन को दी हुई है, तो अपन को ये निकालना है कि उनमें से एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है। कितने लोग ऐसे हैं जो एक ना एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं 60 में से। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस क्वेश्चन करेंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनता है। इस रेक्टेंगल का मतलब पूरे 60 लोग। उसका इसमें एक सर्कल बनेगा। इस सर्कल का अंदर का मतलब है कि कोई एक न्यूज़पेपर, फिर दूसरा सर्कल आएगा। इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता है। और फिर ये तीसरा आएगा। तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं इनको मार्क कर दे रहा हूँ कि किसका क्या मतलब है। तो ये हो जाएगा 60 पीपल पूरे। इस सर्कल का मतलब है न्यूज़पेपर एच। इस सर्कल का मतलब है न्यूज़पेपर आई। और इस सर्कल का मतलब है न्यूज़पेपर टी। अब यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है। अब इसमें से ए बी सी डी ई एफ जी मैंने लिख तो दिया, इन सबका मतलब क्या है वो बताओ। ए का मतलब है कि ऐसे लोग, देखो ए वाला एरिया कौन सा है, ए वाला एरिया है ये वाला। ठीक है, सिर्फ इतना वाला जो मैंने अंडरलाइन किया है अभी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो ए वाला एरिया है वो सिर्फ एच वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा ऐसे लोग जो ओनली न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे ही बी का एरिया ये वाला है। तो इसका मतलब हो जाएगा बी का मतलब ओनली न्यूज़पेपर, ओनली टी। और आई का एरिया क्या है, आई का एरिया ये वाला है। तो सी का मतलब हो जाएगा ओनली आई, ओनली आई। ठीक है। ऐसे ही डी, ई, एफ देखो। डी, डी का एरिया कौन सा है, ये वाला। तो देखो डी का जो एरिया आ रहा है वो एच और टी दोनों सर्कल में आ रहा है, पर आई वाले सर्कल में नहीं आ रहा। देखो टी वाला सर्कल ये है, तो ये वाली लाइन यहाँ से जाते हुए यहाँ पे, ठीक है। तो टी वाला यहाँ पे सर्कल जा रहा है, मतलब इसके अंदर है। एच वाला सर्कल यहाँ पे जा रहा है, तो इसके भी अंदर है। पर आई वाला सर्कल देखो, आई वाला सर्कल यहीं पे खत्म हो रहा है। ये देखो ये वाला यहाँ से नीचे ही रह रहा है। तो वो डी वाला जो एरिया है वो आई वाले सर्कल में नहीं है। तो डी का क्या मतलब हो जाएगा, रीड एच एंड टी बट नॉट आई। ठीक है। ऐसे ही डी, ई का भी ऐसे ही मतलब हो जाएगा। देखो ई भी टी और आई वाले सर्कल में, एच वाले में नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा रीड टी एंड आई बट नॉट एच। ठीक है। एफ, एफ भी ऐसे ही है। रीड एफ का क्या हो जाएगा, एच एंड आई। रीड एच एंड आई बट नॉट टी। ठीक है। ये हो गए तीनों। अब बचा अकेला जी। जी वाले को अगर आप ध्यान से देखो ना, जो जी वाला एरिया है वो तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है। जी वाला एरिया तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है, ये एरिया है। और ये तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा रीड ऑल थ्री न्यूज़पेपर। ठीक है, रीड ऑल थ्री न्यूज़पेपर। अब एक बात देखो, क्वेश्चन में अपन को इस जी की वैल्यू पहले ही दे रखी है। देखो थ्री रीड्स ऑल द थ्री न्यूज़पेपर, तो तीन लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। जी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो शुरू से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों का सर्वे लिया, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। इट इज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। इनके हिसाब से 25 लोग ऐसे हैं जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इररिस्पेक्टिव टू कि वो टी पढ़ते हैं, टी और आई पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। और अपने हिसाब से एच कौन कौन पढ़ता है, ए वाले एच पढ़ते हैं, डी वाले एच पढ़ते हैं, जी वाले एच पढ़ते हैं और एफ वाले एच पढ़ते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर एच ए प्लस डी प्लस एफ और प्लस जी इज इक्वल टू 25, सॉरी, इज इक्वल टू 25। 25 लोग ऐसे हैं जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 25 ही है ना, हाँ। तो ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 25 के बराबर है। ठीक है, ये हो गई एच के लिए। ऐसे ही किस किस के लिए भी बनेगी, अगली दो के लिए बनेगी। फॉर टी, टी कौन कौन पढ़ता है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से टी पढ़ते हैं बी वाला, ई वाला, एफ, बी वाला, ई वाला, जी वाला और डी वाला, इररिस्पेक्टिव टू एच एंड आई। अब वो एच आई पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को सिर्फ ये पता करना है कि टी वाले कौन कौन पढ़ते हैं, मतलब टी वाला न्यूज़पेपर वो कौन कौन पढ़ता है। तो कौन कौन पढ़ता है टी वाला, बी वाले, डी वाले, जी वाले और ई वाले। और इसका समीशन कितना है, 26। ये हो गया टी के लिए। और ऐसे ही अपन को आई के लिए बनाना है। फॉर आई, आई के लिए कौन कौन होगा, आई के लिए होगा सी वाले,
डी वाले, ई वाले और एफ वाले। डी वाले नहीं होंगे, सॉरी, सी वाले, जी वाले, ई वाले और एफ वाले। देखो सर्कल में देखो, सी वाले हैं, एफ वाले हैं, जी वाले हैं और एच वाले हैं। तो ये किसके बराबर होंगे? 26 के बराबर। तो ये ऐसा अपन को क्वेश्चन में दिया है कि 26 लोग ऐसे हैं, ये देखो ये 26 रीड न्यूज़पेपर आई। ठीक है, अब देखें आगे क्या बोला है क्वेश्चन में। आगे बोला है कि 9 लोग ऐसे हैं जो एच आई पढ़ते हैं इरिस्पेक्टिव टू टी। तो 9 लोग ऐसे हैं जो एच आई पढ़ते हैं। अपने हिसाब से एच आई कौन कौन पढ़ता है? अपने हिसाब से एफ और जी वाले एच आई पढ़ते हैं इरिस्पेक्टिव टू टी बोला मैंने, क्योंकि टी से अपन को मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को दिया नहीं। अपन को क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि भैया हमारे यहाँ 9 लोग ऐसे हैं जो एच और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। टी से मतलब नहीं है, वो हो भी सकता है कि टी पढ़ते हो और नहीं भी हो सकता। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? फॉर एच एंड आई, एच आई अपने हिसाब से कौन कौन पढ़ता है? एच आई देखो, एक तो एफ वाले पढ़ेंगे और जी वाले पढ़ेंगे, एफ और जी। एफ वाले और जी वाले दोनों एच आई के सर्कल में हैं। एफ प्लस जी इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसे ही एच आई हो जाएगा फॉर एच एंड टी, और ऐसे ही फॉर टी एंड आई। क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? एच और टी पढ़ने वाले लोग हैं 11, एच और टी, और अपने हिसाब से एच और टी पढ़ते हैं डी वाले और जी वाले। तो यहाँ से आ जाएगा डी प्लस जी इज इक्वल टू 11। ठीक है, और फिर एक और, जो टी वाले और आई वाले हैं, टी एंड आई 8 लोग हैं, 8 लोग। और अपने हिसाब से कौन कौन है? ई वाले और जी वाले। ई और आई के लिए हो जाएगा ई प्लस जी इज इक्वल टू कितने? 8 लोग थे ना, 8 लोग, 8 लोग। ठीक है, अब देखो जी की वैल्यू अपन को पहले से दी हुई है। तो अपन क्या करते हैं, इस जी की वैल्यू को इसमें, इसमें और इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से एफ, डी और ई की वैल्यू आ जाएगी इरिस्पेक्टिव। तो एफ प्लस 3 इज इक्वल टू 9 और एफ हो जाएगा 6। डी प्लस 3 इज इक्वल टू 11, डी हो जाएगा 8। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और ई की वैल्यू हो जाएगी 5। अब देखो यहाँ से अपन को डी, ई और एफ की वैल्यू मिल, डी ई एफ की वैल्यू मिल गई। तो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अगर अपन पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? देखो मैं दिखाता हूँ। फॉर एच की जो इक्वेशन थी वो थी ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 25 लोग। ठीक है, ए की वैल्यू अपन को पता नहीं है, डी की वैल्यू अपन ने अभी निकाली 8 है, एफ की वैल्यू भी निकाली तो 6 है, और जी की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 25। तो इन सबको जब अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 और 17, 8 प्लस 6 प्लस 3 होता है 27। तो ये हो जाएगा 27 नहीं, सॉरी 17। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 17। तो ए की वैल्यू आ जाएगी क्या? 8, 80 आनी है ना, हाँ। ठीक है, तो अपन को ए की वैल्यू मिल गई फॉर एच वाली इक्वेशन से। अब फॉर टी वाली इक्वेशन से अपन को क्या क्या मिल जाएगा? टी वाली इक्वेशन से अपन को बी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखें, बी प्लस डी प्लस जी प्लस ई इज इक्वल टू 26 है। ठीक है, डी, डी की वैल्यू अपन को पता है, जी की पता है, ई की पता है, तो बी की वैल्यू मिल जानी चाहिए। कैसे मिलेगी? डी, डी की जगह 8 लिख देंगे, जी की जगह अपन 3 लिख देंगे और ई की जगह 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू 26 कर देंगे। तो बी हो जाएगा क्या? 8 और 8 16, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 16। बी की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, फॉर आई, फॉर आई, आई की इक्वेशन क्या थी? आई की इक्वेशन थी सी जी ई एफ, मतलब सी प्लस जी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 26। जी की वैल्यू पता है, ई की पता है, एफ की पता है, तो सी की वैल्यू निकल आएगी। जी की वैल्यू 3 है, ई की वैल्यू 5 है और एफ की वैल्यू 6 है, तो इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? और 26 माइनस 14, तो सी की वैल्यू आ गई 12। तो ये अपन को सबकी वैल्यू मिल गई, ए की मिल गई, बी की मिल गई, सी की मिल गई, डी की मिल गई, ई की मिल गई, एफ की मिल गई, और जी की तो अपन को पहले से पता थी 3। अब अपन से पूछा क्या है? अपन से पूछा है कि ऐसे लोग जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अपन एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर मतलब है कि कम से कम एक पढ़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो 2 भी पढ़ सकते हैं और तीनों भी पढ़ सकते हैं। तो पीपल रीडिंग
at least one newspaper is equals to one newspaper is equals to A plus B plus C plus D plus E plus F plus G। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 10 है, फिर 12, सी, हाँ सी की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू 8 है, ई की वैल्यू फिर से क्या है, ई की वैल्यू 5 है, और एफ की वैल्यू 6 है, और जी की वैल्यू 3 है। इन सबका समेशन क्या आएगा, इन सबका समेशन आ जाएगा 52। तो 60 में से 52 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं।